बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसमें हमारा नाम था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। हमने सारा इसकी डिटेल पढ़ ली थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, उनको किस तरह से मेजर किया जाता है और मेजरमेंट के लिए हमारे पास कुछ यूनिट यूज़ होते हैं, वो क्यों होते हैं और कौन से होते हैं, वो सारी हमने डिटेल पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली है। आज हमारा 4th टॉपिक है प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ये छोटा है, कोई ज़्यादा इसमें हमने जस्ट डेफिनेशन करनी है, इसकी कुछ टेबल याद करना है, हमें ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं और उसका सिंबल क्या है। और कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि प्रीफिक्सेस होता क्या है। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस जो है एक्चुअली ये वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, प्री एंड फिक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ है कि प्री फिक्सेस मीन्स प्री एंड फिक्सेस। प्री मीन्स बिफोर, फिक्स मीन्स अटैच। प्री का मतलब है कि पहले और फिक्स का मतलब होता है अटैच या ऐड करना। ठीक है, यानी कि हम एक कोई भी ऐसा वर्ड या ऐसा लेटर इस्तेमाल करें जिसको हम फिक्स कर देते हैं यूनिट से पहले। यूनिट मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने छोटी सी एग्जांपल दी थी कि लेंथ है, हम 24 कहते हैं, 24 सेंटीमीटर लिखते हैं। मीटर जो है वो यूनिट है और जो सेंटी होगा वो प्रीफिक्सेस होगा, जो कि यूनिट से पहले हमने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया यानी अटैच कर दिया, ये फिक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटी क्या होता है, प्रीफिक्सेस है, और ये किस तरह से क्यों लगाया जाता है ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। प्री मीन्स बिफोर, फिक्स मीन्स अटैच। प्रीफिक्स की जस्ट डेफिनेशन आपने करनी है। प्रीफिक्स इज़ अ वर्ड और लेटर एडिड और अटैच बिफोर यूनिट। यानी कि प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड या कोई ऐसा लेटर होता है जिसको हम ऐड करते हैं यूनिट से पहले। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल है आपके पास जो कि बुक में दिए, जैसे हम कहते हैं सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, किलोग्राम होता है। ये सारे क्या हैं, किलो, सेंटी और मिली, ये होते हैं हमारे पास प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो आपके पास बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, आपने यहाँ से करना है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मैंने आपको कल बताया था कि एसआई यूनिट क्या होता है, सच एज किलो, मेगा, गैगा एंड मिली ईटीसी। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है, ये इसके कुछ नाम दिए हुए हैं, एग्जांपल है। ठीक है, और ऊपर आपको जस्ट बताया हुआ है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, कभी या तो बहुत छोटी होती है, तो उनको हम कैलकुलेटर पे या आम अपनी उसमें हम नहीं लिख सकते। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल वैल्यू में। जैसे ऊपर आपको दिखाया हुआ है, फॉर एग्जांपल 250,000 मीटर, ये क्या है 0.002 वाट, और ये क्या 0.0002 ग्राम। ठीक है, अब जैसे हमारे पास अगर बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे मैंने कहा कि 36 हमारे पास क्या है, एक नंबर है, इसके आगे मैं ज़ीरो लगा देती हूँ बहुत सारे। देखिए 6 टाइम्स, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ज़ीरो है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 10 की पावर 6 में। अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का मैथ आता है, वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, आपने देखा होगा कैलकुलेटर में हम इतनी बड़ी अमाउंट नहीं लिख सकते। जैसे 10 की पावर 24 हो तो हमें 24 टाइम्स ज़ीरो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं अपनी स्मॉल वैल्यू में, ताकि हमारे पास आंसर क्या हो, एक्यूरेट आए। ठीक है, उसको हम कैलकुलेटर में जब हम लिखते हैं तो हम 10 की पावर 6 या 10 की पावर 24 बना के लिखते हैं, ताकि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, एक्यूरेट आंसर आए। ठीक है, इसी तरह बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि 0.00000, वो हम पूरा नहीं लगा सकते, उसको भी हम चेंज करके क्या कर देते हैं, प्रीफिक्सेस हम उस यूज़ करते हैं, और इस तरह से हमारा पास क्या हो जाता है, आसानी से हम बड़ी वैल्यू को ईज़िली कन्वर्ट कर देते हैं छोटी वैल्यू में। ठीक है, तो आपने इसमें जस्ट ये करना है कि प्रीफिक्सेस, यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी एग्जांपल, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, डिवाइड 20,000 ग्राम बाई 1000 टू एक्सप्रेस इट इनटू किलोग्राम। आप ये मेथड ना करें, आप जस्ट ये वाला करें, ये जो सेकंड वाली लाइन दी हुई है कि 20,000, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमारे पास 20,000 ग्राम हो, ठीक है, उसको अब हमने ये हमारे पास 3 टाइम्स ज़ीरो है,
20 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या बनता है, 1000 बनता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1000 को मैंने इस तरह से लिख दिया 10 की पावर 3 ग्राम। और 10 की पावर 3 जो होता है वो एक प्रीफिक्सेस है जिसका नाम होता है किलो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इजीली चेंज कर दिया हमने ग्राम से किलोग्राम में, 20 किलोग्राम, इट मीन्स ये क्या है, 20,000 ग्राम है। तो हम आसानी से प्रीफिक्सेस के ज़रिए हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यही एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, ये वाली, ये देखें, 20,000 ग्राम इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब ग्राम इज़ इक्वल टू 20 किलोग्राम। ठीक है, अब साइड पे आपको एक टेबल दिखाया गया प्रीफिक्सेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें तो आपकी सारी वैल्यूज़ आपको आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा प्रीफिक्स यूज़ होता है, और न्यूमेरिकल्स में इजीली हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 की पावर 18 हो तो हम उसको कहते हैं एक्सा, उसका सिंबल होता है कैपिटल ई। और नेक्स्ट वन इज़ 10 की पावर 15 अगर हम कहते हैं तो उसका नाम होता है पीटा, जिसको हम कहते हैं पी। और 10 की पावर 12 हमें क्या शो करती है, उसका नाम होता है टेरा, जिसको हम कहते हैं सिंबल क्या है उसका, टी, कैपिटल टी। 10 की पावर 9 होता है वो होता है गैगा, जिसको हम लिखते हैं जी। और 10 की पावर 6 शो करता है मेगा और कैपिटल एम। 10 की पावर 3 जो कि अभी मैंने एग्जांपल में भी यूज़ किया है वो हमारे पास क्या होता है, किलो। और नेक्स्ट इज़ 10 की पावर 2 जिसको हम कहते हैं हेक्टो यानी कि एच। और अगला है 10 की पावर 1, उसको हम कहते हैं डेका, डी ए। फिर है 10 की पावर -1, ये माइनस वैल्यूज़ जहाँ भी आती हैं ये शो करती हैं कि हमारी वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती जा रही है। यानी ज़ीरो से जब हम पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो हमें पता है कि वैल्यू ग्रेटर देन उसमें आती है, वो बिगर होती जाती है। लेकिन जब हम ज़ीरो से बैक साइड पे आते हैं यानी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती जाती है। तो हमारे पास 10 की पावर -1 उसको हम कहते हैं डेसी। ठीक है, उसके बाद है 10 की पावर -2। अब -2 हमारे पास 10 की पावर -1 से छोटी है। जब -3 की बात करेंगे तो वो -2 से छोटी है। इस तरह ये और छोटी होती जा रही हैं। 10 की पावर -2 उसको हम कहते हैं सेंटी। 10 की पावर -3 उसको हम कहते हैं मिली। 10 की पावर -6 उसको हम कहते हैं माइक्रो, उसका सिंबल ये है। ठीक है, 10 की पावर -9 उसको हम कहते हैं नैनो, जिसको एन से शो करते हैं। 10 की पावर -12 जिसको हम कहते हैं पीको। और नेक्स्ट वन इज़ 10 की पावर -15, उसका नाम होता है फेमटो। और लास्ट इज़ 10 की पावर -18, उसको हम कहते होते हैं एटो। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी हैं जो कि इस टेबल में नहीं दिए गए। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास यही यूज़ होते हैं, तो आप इनको याद कर लें। और आगे आपको जस्ट एग्जांपल दी हुई है, टेबल 1.4 शो सम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि कुछ आपको दिखाए हुए हैं कि किस तरह से हम मल्टीपल सब मल्टीपल्स को चेंज कर देते हैं लेंथ में। देखो, लेंथ हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर, यहाँ 10 की पावर क्यूब मीटर अगर दिया हुआ है तो हम यूँ लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर, यानी 10 की पावर 3 जो है वो किलो को शो करता है। 10 की पावर -2 जो है वो सेंटी को शो करता है। 10 की पावर -3 जो है वो मिलीमीटर को शो करता है। 10 की पावर -6 जो है वो 1 म्यू मीटर को शो करता है। और 10 की पावर -9 मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर को शो करता है। ठीक है, जब -9 होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, 1 नैनोमीटर लिख देंगे। जब -6 होगा, -6 का मतलब है कि हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 0.00000, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। यहाँ आपको बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, आप जस्ट 2 कर लें। पहली आपको दी हुई है कि 200,000 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पर क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यानी ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करें, 200 वैसे आ गया, ये 1000 की जगह हम यहाँ पे किलो लिख सकते हैं, तो ये चेंज होके आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, 4800,000 वाट।
हम 1000 की जगह पे 10 की पावर क्यूब हो गया। 10 की पावर क्यूब क्या शो करती है किलो को, 4800 किलो वाट आ गया, ठीक है। और हाँ, अगर हम इसको भी और ज़्यादा वो करना चाहें, हम क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट इधर ले जाते हैं। आप साइंटिफिक नोटेशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि अगर हम पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ ले गए हैं तो बीच में जितने नंबर आते हैं उतने हमारे पास ज़ीरो काउंट कर लिए जाते हैं, 1 2 3, यानी 4.8। देखें 4.8 और 10 की पावर 3 तो वैसे था, और 3 और ऐड हो गया तो 10 की पावर 6 हो गया। 10 की पावर 6 किसको शो करती है, मेगा को। 4.8 मेगावाट हम लिख देंगे, ये हमारे पास कन्वर्ट कर दिया हमने। बस ये प्रीफिक्सेस हैं, इस तरह से हम यूज़ करते हैं और इसमें कोई हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ जब डेफिनेशन इसको समझना था कि प्रीफिक्सेस को हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है।